अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको आप लोगों ने लाजमी अपने केमिस्ट्री पेपर के लिए याद करना है, ठीक है। और याद रखें कि दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरी बात कि आप लोगों ने जब आंसर्स लिखने हैं तो आप लोगों ने आंसर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड लाजमी करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो और आप लोग पेपर करके आ जाते हो तो आप लोगों को लगता है कि हमने सारा कुछ ठीक किया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो आप लोग मिस कर जाते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये क्वेश्चंस हैं, इनके आप लोगों ने आंसरिंग जो है वो कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अल्केन्स और पैराफिन्स आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट, जस्टिफाई। अब अल्केन्स जो होते हैं दे आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनमें होता क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम्स। इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखने कि इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने सर्च करना है बुक में से। अब कहते हैं कि दे आर रिलेटिवली केमिकली इनर्ट, ये किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते। अब इसका आप लोगों ने आंसर कैसे लिखना है, आप लोगों ने इसका आंसर ऐसे लिखना है कि पहली बात तो ये है कि ये क्या है, दे आर नॉन पोलर। जो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं ना तो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, तो दैट इज व्हाई दे आर नॉन पोलर। दूसरी बात ये है कि दे हैव स्ट्रॉन्ग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, जिसको ब्रेक करना जो है हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि अल्केन्स, जिनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, दे आर केमिकली इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है, इनर्ट का मतलब है नॉन रिएक्टिव। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज राइट डाउन 3 फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। अब अल्कीन्स की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं जो आपकी बुक में अल्कीन्स के टॉपिक में लिखे हुए हैं, वो आप लोगों ने लाजमी जो है याद करने हैं। एक आपके पास इसमें कंजुगेशन है, ठीक है। जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर कंजुगेशन ज्यादा होगी, जिनके अंदर कम होगी, क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद अगर आपके पास अल्काइल ग्रुप जो है सिंगल लगा हुआ है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 ट्राई अल्काइलेटेड है या टेट्रा अल्काइलेटेड अल्कीन्स है, स्टेरिक हाइड्रेट्स वगैरह, ये आप लोगों ने इसमें लिखनी है लाजमी। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डी का मतलब है लॉस, हाइड्रेशन मींस वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जब होगा तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की हेडिंग देते हैं और उसके बाद नीचे जो है ना वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं, बस कहते हैं कि हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया। तो देखो, अगर आपने बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन अगर है, आपने 3 मार्क्स लेने हैं तो 3 मार्क्स के लिए सिर्फ हेडिंग देना और केमिकल रिएक्शन को लिख देना, दैट इज नॉट इनफ। आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि ये रिएक्शन अगर हो रहा है कौन सी कंडीशंस के ऊपर हो रहा है, कौन सी रिएजेंट्स आप लोग ऐड कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई कैटलिस्ट है, कोई टेम्परेचर है, अगर आप लोगों ने इसको हीट करना है रिएक्शन को, तो वो आप लोगों ने इसके साथ लाजमी जो 2-3 लाइंस होती हैं वो लिखनी होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डी का मतलब लॉस, हाइड्रोजन और हेलोजन जो हैं, जो ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं, उनको जब आप रिमूव करोगे अल्कीन से तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन होगी, ये आप लोगों ने लिखने। इसके लिए इंस्ट्रक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की तरह ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कीन यूजुअली अंडरगोज एडिशन रिएक्शन व्हाइल अल्केन्स डू नॉट, व्हाई। अब देखें, जैसे आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि जो आपके पास अल्केन्स होते हैं दे आर केमिकली इनर्ट। उसकी वजह क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये एडिशन रिएक्शन आप इनके अंदर कर सकते हो, आप इसके अंदर किसी दूसरे एटम को ऐड कर सकते हो। उसकी वजह क्या है कि इनके अंदर पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड को जो है ब्रेक करना ईजी होता है। बाकी जो भी आंसर है आप लोग अपनी बुक में से सर्च करके अपने वर्डिंग में जरूर लिखें। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज रानी निकल। रानी निकल क्या है, रानी निकल आपके पास निकल एल्यूमिनियम एलॉय है, ठीक है। उसको आप ट्रीट करते हो बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, आपके पास निकल ऑब्टेन होता है। अब इसकी यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। ये आप लोगों ने लाजमी इसका केमिकल रिएक्शन भी ऐड करना होता है। नेक्स्ट आपके पास है मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये आप लोगों को पता है बहुत ही मेजर टॉपिक है
अल्कीन्स का, आप लोगों ने इसको लाजमी याद रखना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसकी स्टेटमेंट जो बेसिक स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, तो लेकिन ये है कि जो इसके साथ एग्जाम्पल होती है, आपकी बुक में टोटल एक ही एग्जाम्पल है, अगर वो भी आप लोग नहीं लिखोगे तो आपको इसके फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, हाउ ओजोन रिएक्ट्स विद अल्कीन। आपके बुक में टॉपिक है ओजोनालिसिस, ठीक है। आपको लगता है कि हमें सिंपल एग्जामिनर देगा कि व्हाट इज ओजोनालिसिस, तो याद रखें कि इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनर नहीं देगा, आपको देगा कि हाउ ओजोन रिएक्ट्स विद अल्कीन। आप लोगों ने बताना होता है कि ओजोन जो है कैसे अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है। आपके पास एक इंटरमीडिएट बनता है मोनोओजोनाइड, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है अल्डिहाइड्स वगैरह के अंदर। तो ये जो है ना, इसके साथ आपने स्टेप्स जो है लाजमी याद रखने हैं, लिखने हैं, और इसके अंदर डालते क्या है, जिंक ऐड करते हैं, तो वो आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर रिएक्ट करवाना है, ऐड करवाना है रिएक्शन में। और साथ में जो अंग्रेजी की 2-3 लाइंस होती होंगी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। उसके बाद पॉलीमराइजेशन लिखनी है। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। पहले तो आप लोगों ने ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, कि यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे मोनोमर्स हैं वो कंबाइन होके लार्ज पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं दीवार की ना, तो एक दीवार है वो किस चीज से मिलकर बनना होता है, वो छोटी छोटी ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स कंबाइन होकर एक बहुत बड़ी दीवार बना लेते हैं। सेम गोज फॉर पॉलीमराइजेशन की, यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे मोनोमर्स होते हैं वो मिलके बहुत बड़े बड़े पॉलीमर्स बना लेते हैं, दैट आर नोन एज पॉलीमराइजेशन। अब आपने करना क्या है कि अगर आप अल्कीन्स की पॉलीमराइजेशन करते हैं, आपकी बुक में इसका केमिकल रिएक्शन भी मौजूद है, इसकी कंडीशन भी मौजूद है कि आप लोगों ने क्या इसके अंदर ऐड करना है और उससे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, तो वो केमिकल रिएक्शन आप लोगों ने लाजमी याद करना है, लिखना है जब आप एग्जाम में इसको अटैम्प्ट करोगे। नेक्स्ट, डिफाइन विद एग्जाम्पल कायरल कार्बन, ठीक है। कायरल कार्बन क्या होता है, वो कार्बन है जिसके मतलब 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं। दूसरा आपके पास है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, जो आपकी बुक है, अगर आप उसको बीच में से काटते हो तो क्या होगा, उसके 2 पार्ट्स बनेंगे। इस तरह ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को अगर आप दरमियान में से काटते हो तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। सो वो प्लेन जो कि किसी भी एटम मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, दैट इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आपके पास टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म में जैसे हम लोगों ने एक वीडियो भी इसके ऊपर अपलोड की हुई है, उसमें क्या होता है कि जो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन विद इन अ मॉलिक्यूल होता है, इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एनेंटियोमर जो है ये आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिलेंगे। जैसे आप लोग जब पढ़ते हो ना उसको लैक्टिक एसिड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी जब देखते हो तो वो आप लोगों ने एनेंटियोमर जो है वहां से इसको याद करना है, ठीक है। 2 टाइप के आइसोमर्स होते हैं, एक आपके पास होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दूसरा आपके पास होता है लीवो रोटेटरी। ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इन दोनों का मिक्सचर आ जाए तो फिर इनको क्या कहेंगे आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स जैसे अभी मैंने इससे जो ऊपर वाला टॉपिक है इसमें बताया, ऑप्टिकल आइसोमर्स वो हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। इसमें जो लीवो रोटेटरी है वो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, जो डेक्स्ट्रो है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराता है। राइट ऑन द आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टाटारिक एसिड। अब ये आपकी बुक में अलग से गिवन है, लैक्टिक एसिड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, इसी तरह जो टाटारिक एसिड है उसके अंदर कौन कौन से आइसोमर जो है पॉसिबल हैं। उसमें से आप लोगों ने ये देखना है कि कौन सा आइसोमर इसका ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट जो बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रांस आइसोमर्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन करस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर। सिस आइसोमर में क्या होता है, जो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होता है वो सेम साइड पे अटैच्ड होते हैं पाई बॉन्ड के, डबल बॉन्ड के, लेकिन ट्रांस में क्या होता है कि अपोजिट साइड पे अरेंजमेंट होती है। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट मिस करते हैं जो चीज़ वो ये होता है कि स्टेरिक हैंड्रेस को टच ही नहीं करते, इसके अंदर स्टेरिक हैंड्रेस होती है, सो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रांस आइसोमर जो है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास आ सकता है कि टर्मिनल अल्काइंस आर रिलेटिवली एसिडिक, कमेंट ऑन इट, जस्टिफाई करें इस चीज़ को, कमेंट करें इसके ऊपर। अब टर्मिनल अल्काइंस कौन से होते हैं, वो अल्काइन जहाँ पे अगर आपके पास कोई ट्रिपल बॉन्ड है ना, ठीक है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ बाउंड हुआ हुआ है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो ये जो आपके पास अल्काइंस होते हैं दे आर नोन एज टर्मिनल अल्काइंस। अब टर्मिनल अल्काइंस को हम कहते हैं कि दे आर स्लाइटली एसिडिक। तो ये एसिडिक क्यों होते हैं कि जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है ये क्या करता है, ये कार्बन से जो है ना उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो खींच लेता है, तो ये कार्बन जो है ये स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब ये नेगेटिव होता है तो ये कार्बन इंटर हाइड्रोजन से उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उस वजह से होता क्या है कि ये अल्काइंस जो होते हैं प्रोटॉन इजीली लॉस कर सकते हैं। तो एसिड क्या होता है, दैट हैज द प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब
इसके अंदर अगर आप देखो ना तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp। अब s के अंदर अगर आप sp के अंदर कैरेक्टर देखते हो s को, तो वो होता है 50% s कैरेक्टर। अब 50% s कैरेक्टर है तो इस वजह से ये जो कार्बन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइड्रोजन जो है इससे उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन जो है इसके लूज करना इजी होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइंस होते हैं दे आर रिलेटिवली एसिडिक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ अल्काइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हाइड्रो हेलोजिनेशन। दिस इज हाइड्रो, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल एंड जिमिनल हेलाइड्स, ठीक है। अब विसिनल डाइहेलाइड्स, जिमिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं ये आपकी बुक में मेंशन है। आप लोगों ने देखना है कि उससे आप लोग अल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। ये टॉपिक जो है ना अल्काइंस की प्रिपरेशन में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट बेंजीन हैव अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट जो है वहां पे आप लोगों ने देखना है इसको। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो हैं एक ही जगह से पिक किए हुए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों ने मेन जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि बेंजीन के अंदर हमारे पास होते क्या हैं, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। जो पाई बॉन्ड होता है वो पूरा की पूरा रिंग के अंदर रेजोनेट हो रहा होता है। बेंजीन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी ऐड करने हैं। नेक्स्ट आपके पास है वाटर डाइओजोनियम साल्ट, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है इसको आप लोगों ने लाजमी याद करना है। आपको बताते चलूँ कि ये जो टॉपिक है ये वैसे रिड्यूस सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी याद करते हैं तो आप इसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ये आपके पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे नज़दीक। आपने करना है क्या है कि इसको आपने बताना है कि आपने कैसे जो है डिटेक्ट करना है, और दूसरा आपने इसके साथ इसका जो भी रिएक्शन होगा वो लाजमी लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, तो उसकी कौन कौन से ऐसे 2 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में से याद कर लें। दूसरी बात, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स मोस्टली शो SN1 रिएक्शन जस्टिफाई। अब ये आप लोगों ने लाजमी, अब देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके पास SN1 पूरा की पूरा आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टीचर वो जो एग्जामिनर होता है उठा सकता है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स ही क्यों SN1 रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्यों नहीं देते। सो SN1 रिएक्शन जो होता है ना ये आपके पास सिंगल स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए ये SN1 रिएक्शन देता है। बाकी आप लोग टीचर ने जो भी आपको लिखवाया है आप वो अपने पास याद करें और इसको आप लोगों ने लाजमी लिखना है, याद करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, राइट डाउन इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, ठीक है, जब सक्सेसिव जो ग्रुप मेंबर होते हैं वो CH2 का डिफरेंस जब आता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो आपके पास जो सीरीज बनती है उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। अब ये जो होमोलॉगस सीरीज है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रॉपर्टीज वो भी आपकी बुक में मेंशन है, आप लोगों ने वो भी लाजमी जो है याद करनी है। अगर आप ज़्यादा नहीं याद कर सकते हो तो आपको 4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लाजमी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपके पास है ये अगेन दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाउ सल्फर कैन बी डिटेक्टेड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। सल्फर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग कैसे डिटेक्ट करते हो, इसका जो केमिकल रिएक्शन है आपको बुक में इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है, ये आपके पास अगेन दिस इज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल जो आप करते हो तो इससे जो भी चीज़ें बनती हैं आप लोगों ने लाजमी लिखना है। इसमें इससे फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, कोल गैस, कोल तार एंड कोक की फॉर्मेशन होती है जब हम क्या करते हैं इसको इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं कोल को। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आप लोगों ने लाजमी जो है इनको करना है याद। लॉन्ग क्वेश्चन में हाउ अल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स एंड अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, अब ये आप लोगों ने याद करना है कि अल्कीन्स की प्रिपरेशन आप लोग कैसे कर सकते हो। दूसरा, एक्सप्लेन इन डिटेल SN1 एंड SN2 रिएक्शन विद मैकेनिज्म। अब SN1 रिएक्शन जो है ये इसका बेसिक मैकेनिज्म जो है आपकी बुक में गिवन है, इसी तरह SN2 जो है ये भी आपकी बुक में मेंशन है, आप लोगों ने इसको लाजमी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट डाउन एनी टू केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। अच्छा, अल्कीन जो है, एक तो आप लोगों ने इसकी प्रेपरेशन याद कर ली, लेकिन अब अल्कीन जो है मजीद किन कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर सकता है, ये आप लोगों ने लाजमी जो है इनको याद रखने, एटलीस्ट आपको कोई से कोई दो तो याद लाजमी होने चाहिए। राइट ऑन द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ बेंजीन विद मैकेनिज्म। अच्छा, बेंजीन के रिएक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों मैंने एक और बोर्ड का पेपर देखा था, तो उसमें भी इन्होंने जो है ना रिएक्शंस यहाँ से पिक किए थे। सो नाइट्रेशन क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, इसी तरह फ्रेडरल क्राफ्ट की जो अल्काइलेशन है या एसाइलेशन, ये आप लोगों ने दोनों याद करने हैं। और चौथा जो आपकी बुक में मैकेनिज्म है, दैट इज फॉर हैलोजनेशन। सबका जनरल मैकेनिज्म सेम है, लेकिन जो है थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस आ रहा है। वो क्या है कि नाइट्रेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो नाइट्रो ग्रुप होगा, सल्फोनेशन के अंदर जो ग्रुप होगा वो आपके पास SO3 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और इसी तरह फ्रेडरल क्राफ्ट अल्काइलेशन के अंदर R ग्रुप होगा। इसी तरह यहाँ पे क्लोरीन जो है वो कहीं अटैच हो जाता है, तो ये आप लोगों ने याद करना है। नेक्स्ट आपके पास है ग्रिग्नाल्ट रिएजेंट, जो कि अल्काइल हैलाइड्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये आप लोगों ने बहुत जो है ना मतलब इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये आपके पास ग्रिग्नाल्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, कीटोन्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, और ईस्टर्स के साथ क्या बनाता है। ईस्टर्स जो है इसका मैकेनिज्म आपकी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, आप लोगों ने उसको लाजमी तैयार करना है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एल्डिहाइड्स कीटोन के साथ अल्कोहल्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह बनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने लाजमी याद करने हैं। और दूसरा, ये आपके पास तकरीबन 2 से 3 स्टेप प्रोसेस होते हैं, मैं आपको वीडियो भी इसकी अपलोड कर दूंगा। ग्रिग्नाल्ट रिएजेंट जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। आप लोगों ने, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो मैंने पेपर लिया तो उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने बिल्कुल सही लिखा था, लेकिन जो बेसिक एरर्स होती हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की वो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ की थी, तो मैंने उनके मार्क्स काटे थे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म की एरर्स हैं, कि मतलब जो अल्काइल ग्रुप है ग्रिग्नाल्ट रिएजेंट में वो कहाँ पे अटैक करेगा, कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बता देता हूँ कि जैसे ये आपके पास है ना कोई भी एल्डिहाइड है, ठीक है, या इसको हम कीटोन, चलें एल्डिहाइड ही ले लेते हैं। अब अगर हम इसको रिएक्ट करवाएंगे ग्रिग्नाल्ट रिएजेंट के साथ, दैट इज RMgX, ये आपके पास होता है क्या है, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर इस कार्बन की हम बात करते हैं, सो दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है कि ये जो नेगेटिवली चार्ज अल्काइल ग्रुप है इसने यहाँ पे अटैक करना है, तो ये जो एरोज होती हैं जब ये अटैक करेगा तो ये डेंसिटी पाई बॉन्ड की ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो चीज़ें हैं एरोज, ये आप लोगों ने लाजमी जो है एग्जामिनर के सामने पेश करनी है। अगर आप ये पेश करोगे तो आपको अच्छे से नंबर देगा। अगेन इसके अलावा जो है E1 एंड E2 रिएक्शन, ये आप लोगों ने लाजमी जो है इस चीज़ को प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो आपके पास एक और जो टॉपिक है कि वो कौन कौन से फैक्टर इन दैट अफेक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शन। सो ये थे आपके पास सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में से लाजमी याद कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।